हे फ्रेंड्स, सो आज हमारा टॉपिक जो है वो है हेडेक, एवोल्यूशन ऑफ हेडेक। हम इसमें क्या क्या एवेल्यूएट करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी डेफिनेशन पे, क्लासिफिकेशन पे, डिजीज़ रिलेटेड और साइन सिम्टम डायग्नोसिस, कौन कौन सी चीज़ों में डिजीज़ में कौन कौन से टाइप्स ऑफ हेडेक्स मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे। और हम आज जो फोकस करेंगे वो प्राइमरी टाइप्स पे पढ़ेंगे हेडेक की, ठीक है, जिसमें टेंशन हेडेक है, माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है। तो ये चीज़ हम ज़्यादा पढ़ेंगे। बट इस पर हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें हम सेकेंडरी हेडेक, जिसमें इन्फेक्शियस, ट्रॉमा, इंजरी, ये पढ़ लेंगे। सो बेसिकली हेडेक है क्या? बेसिकली हेडेक पेन है, पेन ऑफ द हेड। कहीं भी हो सकता है, वन साइडेड हेडेक भी हो सकता है, बायलेटरल हेडेक भी हो सकता है, डिफ्यूज़ हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। तो और मोस्ट मेडिकल अटेंशन ये एक सिम्टम है जिसमें हम एमरजेंसी भी कह सकते हैं। अगर एक यंग और मिडिल एज पर्सन को हेडेक की हिस्ट्री है सीवियर, तो वो हमारे लिए एक मेडिकल अटेंशन है। वर्ल्ड वाइड अप टू 25% adults have a severe headache each year and 4% have daily or near daily headache। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर अस कि हम हेडेक पढ़ें और उसको समझें कि हेडेक क्यों होता है, सारी चीज़ों के बारे में। So classification of headache is consist of two parts: primary headache or secondary headache. Primary headache consists of tension headache, migraine, cluster headache और idiopathic stepping headache। टेंशन हेडेक जो है वो 69% है और मिग्रेन जो है वो 16% है। और ऐसे ही हम सेकेंडरी हेडेक में देखेंगे तो जो इन्फेक्टिव और सिस्टमिक इन्फेक्शन जिसमें जो है सिम्टम हेडेक कॉज होता है, मतलब कि सिम्टम होता है, तो वो 63% है। तो प्राइमरी हेडेक इज़ मोर कॉमनर देन सिस्टमिक और सेकेंडरी हेडेक्स। Pain usually occurs when peripheral nociceptors are stimulated in response to tissue injury or visceral distensions or other factors। तो पेन फाइबर्स आर स्टिमुलेट होते हैं ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इंजरी, जिसमें कहीं पे कोई चोट लगती है तो पेन होता है ना। वैसे ही हमारी हेडेक जो हेड है उसमें अगर कोई इंजरी हो या कोई जो है कोई टीयर एंड वियर का फंक्शनिंग एक्टिविटी होती है तो हेडेक होता है। और अदर फैक्टर्स भी हैं जिसमें हेडेक होता है। इन सच सिचुएशन पेन परसेप्शन इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। जैसे हम फीवर को कहते हैं कि फीवर जो है अगर एक पेशेंट में आ रहा है तो इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो शो कर रहा है बॉडी में कोई ना कोई चीज़ अंडरग्राउंड चल रही है। तो वैसे ऐसे ही एक सिस्टम, हेल्दी नर्वस सिस्टम का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है पेन। Relatively few cranial structures are pain-producing structure, which include scalp, middle meningeal artery, dural sinuses, falx cerebri, and the proximal segments of the large pile artery। ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें पेन प्रोड्यूसिंग होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। While the ventricular ependyma, choroid plexus, while pile veins वो नॉन प्रोड्यूसिंग पेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास रूल आउट करने के दो तरीके हैं, आइदर हिस्ट्री और जनरल एग्जामिनेशन, जो पैसिव दो चीज़ें हैं। हिस्ट्री में हमें क्या क्या पूछना है, हिस्ट्री हेडेक के ऑनसेट पूछना है, ड्यूरेशन, लोकेशन, सिवियरिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, एग्रेसिव एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, टाइमिंग ऑफ द हेडेक पूछनी है, ठीक है। और इसके अलावा एसोसिएटेड फैक्टर्स की हमने बात कर ली कि हम पूछ लेते हैं,
ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग पेशेंट का मूड पूछ लेते हैं, पेशेंट डिप्रेस तो नहीं है या एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट को, ये कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट as more as general history or headache history or neurological examination to rule out secondary causes of the headache. Systemic disease or symptoms like malignancy, fever, weight loss, neurological symptoms, onset is sudden or acute thundercalp, तो हमें ये सारी चीज़ें सेकेंडरी डिजीज़ में हमें मिलती है, सिस्टमिक डिजीज़ में मिलती हैं। ये सारी मैलिग्नेंसी में फीवर, वेट लॉस साथ मिलता है, तो हमें ऐसे हम रूल आउट कर सकते हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर्स को। सो क्लासिफिकेशन, प्राइमरी हेडेक दैट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एन अदर अंडरलाइंग डिजीज, ट्रॉमा और मेडिकल कंडीशन। जो मैंने आपको चीज़ वही बताई हुई वहीं पर से हमने रिपीट कर ली है। अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ ऑल हेडेक्स। Intrinsic dysfunction of the nervous system. Most patients presenting with headache have a primary headache syndrome. ठीक है, chronic headaches occur more frequently than 15 days or month for more than 6 months. तो जो पेशेंट्स लेस देन 15 डेज हैं उन वो एक्यूट हेडेक्स होते हैं, और जो मोर देन 15 डेज पर मंथ फॉर मोर देन 6 मंथ अगर पेशेंट की हिस्ट्री रह रही तो क्रॉनिक हेडेक, primary chronic headache. Secondary headache is less than 2% of the headache in a primary care of phases caused by exogenous disorders, head trauma, vascular diseases, neoplasm, substance abuse or withdrawal, infection or inflammation, metabolic disorders or other etc. So we discussed the primary headache. The first type of the headache is the tension type, the most common. 69% of this type of headache occur episodic or chronic. Primary disorder of sinus pain modulation occurs in both male and female in same pattern and same numbers. Factors that cause a tension type of headaches are the most common is stress, sleep deprivation, uncomfortable, stressful position and bad postures, irregular meal time, eye strain, caffeine withdrawal and dehydration. ये सारे सिम्टम्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कॉज करवा रहे हैं टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। साइन एंड सिम्टम्स के ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, रेडिएट फॉरवर्ड फ्रॉम ऑसिपिड, इस तरह जो है ये रेडिएट करता है। अगर फॉरहेड से स्टार्ट होगा तो ऑसिपिड पे जाएगा, तो ऑसिपिड पे आपको इनिशियल पेन स्टार्ट होगा तो फॉरहेड पे आएगा। लेस इन मॉर्निंग, पेन इंक्रीज एज डे गोज ऑन। कोई साथ में थ्रॉम्बिंग पेन नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड और मूवमेंट्स, कोई ऐसी कोई एसोसिएशन साथ में नहीं होती या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स नहीं होते। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसकी? ऐसे पेशेंट जो इन सिम्टम्स का आ रहा है, मूड डिप्रेस है, टेंशन है, दूसरी चीज़ों स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, आई स्ट्रेन है, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट होती है वो होता है पेन, रिमूव द पेन, जो हमारा गोल है। तो हम पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एनसाइड्स होते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी, अगर पेशेंट क्रॉनिक पेन में है, क्रॉनिक चल रहा है, तो उसमें SSRIs काम आते हैं, साथ देते हैं। एमिट्रिप्टालिन हो गया, दूसरे SSRIs हैं, वो हेल्प करते हैं। सो हमने टेंशन पढ़ लिया, अब बात आती है माइग्रेन की। सेकंड मोस्ट 16% अकर, 15% इन वुमेन एंड 6% इन मैन। Migraine is another type of disease in which headache is common. Classical symptoms and non-classical symptoms हमने इसको डिवाइड किया हुआ बेसिकली मिग्रेन को। Migraine with aura is classical symptoms. Migraine without aura is non-classical. वो हम आगे बताऊंगा aura क्या होता है, classical symptoms क्या होते हैं, ठीक है। So severe episodic pain होता है, unilateral throbbing pain होता है, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ठीक है।
sensitivity to light, sound, movements, and genetic predisposition. Triggering factors are flashlights, loud sound, strong odors, stress, hunger, fatigue, smoking, menstruation, pregnancy, oral contraceptives in females, sleep changes, caffeine, chocolate, tyramine-induced foods which cause or triggers migraine. A lot of peanuts, onion, dairy foods, chocolate, वाइन, ये सारी चीज़ें मिग्रेन कॉज करवाती हैं, ट्रिगर करती हैं मिग्रेन को. तो क्लासिकल मिग्रेन और मिग्रेन विथ ओरा, प्रॉक्सिमल हेडेक की बात की, नोजिया, वोमिटिंग, ओरा विथ फोकल न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स, विजुअल चेंजेस, विजुअल जो है वो जिगजैग लाइन आना, फ्लैश सामने से फ्लैशनिंग होना, ये सारी चीज़ें ओरा में पेशेंट initially feels visual changes, then patient had a throbbing pain which is mostly unilateral pain होता है migraine में. Diagnosis criteria for migraine: unilateral pain, throbbing pain aggravated by movements and moderate or severe intensity. ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं. और either nausea, vomiting, photophobia और phonophobia. सो हमारे पास ये पूरी क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग अगर आप में जा रहे हैं, यूनिलेटरल पेन, थ्रॉबिंग पेन है, अगर आप एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया में जाएंगे तो नाusea, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया इनमें से होना चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट: नॉन ड्रग ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव थेरेपी और अबॉर्टिव थेरेपी. इसको बाय ट्रीट जो है मेडिसिन भी हम कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे तो जो है हम नॉन ड्रग ट्रीटमेंट पे जाएं, मतलब जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं उनसे प्रिवेंट करें, उन चीज़ों को स्टॉप करें, जैसे चॉकलेट, कैफीन, टायरामिन सब्सटेंसेस, लाइट जो है वो डिम कर देना, नॉइस से बचना, ये सारी चीज़ें एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है. Non-drug treatment are how avoid headache triggering factors which I told you, avoid frequent abortive treatment, stop smoking, normalize sleeping and eating, exercise, relaxation, biofeedback and psychology. Preventive therapies are हम इनमें जो प्रिवेंटिव में टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं, और कैल्शियम चैनल लेस इफेक्टिवली. ठीक है. अबॉर्टिव ट्रीटमेंट में सिंपल एंड कंबाइंड एनाल्जेसिक्स, एनसेड्स वगैरह देंगे. ठीक है. मिक्स्ड एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं हम लोग. ट्रिप्टेन और ऑपोइड्स भी देते हैं हम लोग इन पेशेंट्स में, इफ पेशेंट्स isn't resolved with simple NSAIDs or tetracyclic antidepressant drugs. Trigerminal neuralgia is a scintillating pain in second और थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइजर्मिनल नर्व. तो ये नर्व कंप्रोमाइज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमें पेन होता है फेस पे, हेडेक की सूरत में, और साथ में अदर सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं. मोर देन 50 ईयर्स वाले पेशेंट्स में होता है सीवियर ब्रीफ रिपीटेड पेन कॉजिंग पेशेंट टू फ्लिंच. होता क्या है, प्रेसिपिटेटेड बाय टचिंग और ट्रिगर जोन्स, वॉशिंग शेव्स, ईटिंग कोल्ड विंड्स. प्रेसिपिटेटेड मतलब एग्रीवेट हो जाता है जब आप उसको मतलब क्या फेशियल साइड पे आप अगर जोर दें या जो है कोई कोल्ड विंड वगैरह आपको जो टच करे तो ये पेशेंट ये ट्रिगर हो जाता है. कंपैरिजन ऑफ ट्राइजर्मिनल न्यूरैल्जिया बाय एबरेंट लूप ऑफ cerebral arteries is a nerve interbrain stem. मैंने वही बात की ना कि ये जो है कंप्रेशन हो जाती है आपकी ट्राइजर्मिनल नर्व की. तो सी द पिक्चर, दिस इज द नर्व कम फ्रॉम ब्रेन स्टेम फ्रॉम स्कैल्प टू फेस. तो यहाँ पे जो है ईयर के अब साइड पे जो है ये कंप्रेस मोस्टली होती है.
और कोई रीजन जो कंप्रेस कर सकता हो, तो उसकी वजह से भी ये होता है। सो मैनेजमेंट्स आर कार्बामाज़ेपिन, इंटोलिन, कार्बापेंटिन और प्रीगैबलिन, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल into peripheral or posterior craniotomy, इसमें हम लोग करते हैं। Cluster headache occur during a short time span. The cluster then recurs periodically. A typical cluster of headache may last 4 to 8 weeks with 1 to 2 headache per day during the cluster. जो आपका cluster headache है वो बेसिकली मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व करता है मेल्स को। अकर्स ओनली द वन साइड ऑफ द हेड और अबव द आई लाइन हेड स्टार्ट होता है और मिड ऑफ द पैराइटल रीजन तक जाता है ये हेड, ठीक है। और ये लॉन्ग लास्टिंग हेडेक होता है 4 to 8 वीक विद 1 to 2 हेडेक पर डे ड्यूरिंग द क्लस्टर्स। मैनेजमेंट क्या होगी? ऑक्सीजन इनहेलेशन 100% देंगे हम, एमिट्रिप्टालिन और एर्गॉट देते हैं, इंडोमिथासिन पे। दीज आर द मैनेजमेंट इन एक्यूट कंडीशन। अगर क्रॉनिक और प्रिवेंटिव थेरेपीज़ में हम लोग बात करेंगे तो वेरापेमेल, लिथियम, वेलपोरेट, टोपिरामेड्स, वही हमने एंटी SNRIs वगैरह हम जो है देते हैं। सिम्टम्स पेन अराउंड आई होता है इनमें, drooping of eyelids, watery eyes, runny nose. These are the symptoms of cluster headache. So आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पे एंड होता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ। शुक्रिया।